जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। बुधवार कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में मधुसूदन नामक साहूकार का विवाह सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन ने बुधवार के दिन पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, परंतु उसके सास ससुर बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। वह संगीता को साथ लेकर वहां से रवाना हो गया। दोनों बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर संगीता को प्यास लगी, तब मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को सामने देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में से अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह के प्रश्न कर रहे हो? दोनों के बीच एक दूसरे को नकली साबित करने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा देखकर कुछ राहगीर वहीं रुक गए और तभी पास ही के नगर से सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए, लेकिन राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मित्रों, तब मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करने का प्रण लिया। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। मित्रों, वह दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्धदेव थे। इस प्रकार बुद्धदेव ने मधुसूदन को उसकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का सबक भी दिया। मित्रों, अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।